स्त्री 2 का मेन एंटागनिस्ट सरकटा एक बदला लेने वाला भूत था जो पहले चंदेरी का पेट्रियार्कल लीडर था जिसे चंद्रभान कहते थे। ये वही चंद्रभान था जो उस औरत जो बाद में स्त्री बनी उसके पति और शायद उसके बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार था। जब वो मर गई और स्त्री बनकर वापस आई उसने चंद्रभान और उसके आदमियों का सर काट दिया था और उनके लाश को टाउन के एक अलग हिस्से में दफना दिया गया था। जब तक स्त्री चंदेरी में हॉन्ट कर रही थी तब तक चंद्रभान की आत्मा डॉर्मेंट थी, लेकिन पहली फिल्म के इवेंट्स के बाद जब स्त्री चली गई तो चंद्रभान वापस आया और एक बिहेडेड क्रीचर बन के चंदेरी के लोगों को डराने लगा जिसे सरकटा कहते थे। पहले के जमाने में चंद्रभान औरतों पे बहुत जुल्म करता था और उन्हें अपना खिलौना समझता था। उसका प्लान था कि वो वही पुराना स्टेटस को वापस ले आए, इसलिए उसने लड़कियों को किडनैप करना शुरू किया, उनके बालों को मुंडवा दिया, उन्हें सफेद साड़ी पहनाकर एक अंडरवर्ल्ड रेल में भेज दिया जहां वो वेजिटेटिव स्टेट में रहने लगी। फिर उसने टाउन के मर्दों को अपने स्पेल में डाल दिया ताकि वो मिसोजिनिस्टिक ट्रोल्स बन जाए और औरतों को हमेशा घर के अंदर रखने के लिए फोर्स करे। सरकटा का इरादा था कि वो स्त्री की ताकत पाकर दुनिया का सबसे पावरफुल मेल वॉलेंट बीइंग बन जाए। विकी, बिट्टू, रुद्र, जना और गर्ल विद द नो नेम इसे होने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए स्त्री 2 के एंडिंग में उन्होंने मिलकर सरकटा को हराने की कोशिश की। चंद्रभान के डिसेंडेंट जो बाय द वे एक मेंटल असाइलम में रहता था, उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक विकी, जना, रुद्र और गर्ल विद द नो नेम ने प्लान बनाया कि वो सरकटा के लेयर में घुसकर लड़कियों को बचा लेंगे ताकि वो उनका बलि चढ़ाकर पावरफुल ना बन सके। लेकिन इस रेस्क्यू मिशन के दौरान कई गलतफहमियां हो गई थी। विकी को लगा था कि सरकटा उन लड़कियों की बलि चढ़ाना चाहता था जिनको उसने किडनैप किया था, लेकिन गर्ल विद नो नेम ने उसे सच्चाई बताई कि सरकटा असल में उसे ही सिर्फ मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो स्त्री की बेटी थी और उसके बालों में स्त्री की चोटी लगी हुई थी, इसलिए सरकटा उसे स्त्री समझता था, यानी वही औरत जिसने उसका सर काट दिया था। विकी अपने लवर को मरने नहीं देना चाहता था, चाहे इसके लिए किडनैप किए गए लड़कियों को उनके हालत में छोड़ देना ही क्यों ना पड़े। फिर भी उसने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया और उन ट्रांस में गई हुई लड़कियों के पास गया, जबकि गर्ल विथ नो नेम ने अपने आप को सरकटे के हवाले कर दिया। यही वो वक्त था जब उन्होंने एक और बड़ी मुसीबत का सामना किया। जब सरकटा स्त्री की ताकत को गर्ल विथ नो नेम से खींच रहा था तब किडनैप हुई लड़कियों की जान भी खत्म होने लगी। इसका मतलब ये था कि सरकटा सिर्फ स्त्री की ताकत नहीं चाहता था, वो चंदेरी की हर एक मॉडर्न औरत की रूह भी चाह रहा था। सरकटा ने स्त्री की चोटी को पहले ही बर्बाद कर दिया था और अब वो गर्ल विथ नो नेम को मारने वाला था। तभी विकी ने इंटरवेन किया और सरकटे के सर को 2 टुकड़ों में काट दिया। इससे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सरकटे का सर 2 टुकड़ों में काटने से वो मल्टीप्लाई हो गया, तो सिर्फ उसका सर काट के उस मॉन्स्टर को मारना एक बेकार आइडिया था, क्योंकि इससे वो और ज्यादा पावरफुल बन गया और ऐसा लग रहा था कि विकी और गर्ल विथ नो नेम सरकटे के लेयर में मारे जाएंगे। जब ऐसा लगने लगा कि अब कोई भी उम्मीद नहीं बची और विकी और गर्ल विथ नो नेम सरकटा को हरा नहीं पाएंगे, भास्कर सीन में एंट्री करता है। जना, जो रुद्र और एक बीविच बिट्टू के साथ सरकटे के लेयर के बाहर वेट कर रहा था, अपने दोस्तों को बिना प्लान बी के लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहता था। मेंटल असाइलम वाले जीनियस डिसेंडेंट ने ना पुरुष ना नारी छोड़ के भी एक और बात मेंशन की थी कि ना इंसान ना ही कोई जानवर उस लेयर में घुस सकता है, पर भेड़िया इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट हिस्सा था, इसलिए वो भी इस हिडन लेयर के अंदर घुस गया। भेड़िया के इवेंट्स के बेस पे जना को पता था कि उसका कजिन सुपरनैचुरल पावर्स रखता है और वो उस वक्त मदद कर सकता था, लेकिन भास्कर अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में होने के बावजूद सरकटे को हरा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसलिए जब और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो गर्ल विथ नो नेम ने अपनी मां को बुलाया और स्त्री भी इस फाइट में शामिल हो गई। जब स्त्री, उसकी बेटी और भास्कर सरकटा से लड़ रहे थे तब विकी का एक्सकैलिबर मोमेंट आया, जब उसने वो तलवार निकाली जिसे स्त्री ने कभी चंद्रभान को मारने के लिए यूज की थी। उसने तलवार स्त्री की तरफ फेंक दी और स्त्री ने उससे सरकटे को एक और बार बिहेड किया और उसके सर को उसके लेयर में ही लावा रिवर में फेंक दिया। सरकटे की मौत के साथ चंदेरी की वो किडनैप लड़कियां और ज़ॉम्बीफाइड आदमी जो मिसोजिनिस्टिक ट्रोल्स बन गए थे फ्री हो गए। स्त्री ने अपनी तलवार वापस स्टोन में डाल दी, अपनी बेटी के साथ एक प्यारा मोमेंट शेयर किया और फिर रात के आसमान में वापस गायब हो गई।
विकी, जना, बिट्टू, रुद्र और गर्ल विथ नो नेम उन लड़कियों को वापस टाउन ले आए। वो सब शॉक में थी, जो कि कुछ हद तक सही है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी हॉरिबल ऑर्डील का सामना किया था। आशा है कि वो जल्द ही रिकवर करेंगी और अपने सपनों को अचीव करने का प्रोसेस दोबारा शुरू करेंगी, जो सरकटा ने रोक के रखा था। पूरी स्त्री फ्रेंचाइजी में सब लोग ये मान के चल रहे थे कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर टिचुलर घोस्ट स्त्री है। स्त्री 2 ने रिवील किया कि ये थ्योरी पूरी तरह से गलत नहीं थी। उसने स्त्री की चोटी को अपने बालों में इसलिए आसानी से इंटीग्रेट कर दिया था क्योंकि वो उसकी बेटी थी। हाँ, उसकी मौत काफी सालों पहले हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा इंसानों की दुनिया और आफ्टर लाइफ के बीच कहीं रुक गई थी क्योंकि वो अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। इसका मतलब ये था कि अपनी माँ की चोटी पाने के लिए उसने जानबूझकर विकी का यूज किया, जो चंदेरी का प्रोफेसीड सेवियर था। उसकी वजह से स्त्री ने टेम्पररी तौर पे चंदेरी को छोड़ दिया और चंद्रभान को लगा कि अब उसके रूल करने का वक्त आ गया है। उसने गलत अज्यूम किया कि उसकी माँ की चोटी ही सरकटा को हराने के लिए काफी होगी और अगर भेड़िया और स्त्री वहां टाइम पे नहीं आते तो वो और विकी दोनों अपने टाउन के साथ खत्म हो जाते। स्त्री 2 के एंडिंग में गर्ल विथ नो नेम को जाना पड़ा क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन जाने से पहले उसने विकी को अपनी कुछ पावर्स दे दी, एज उसकी बॉडी में गोल्डन लाइट का ग्लो दिखाया गया था। इसके अलावा फिल्म में एक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन मोमेंट था जहां गर्ल विथ नो नेम ने अपना नाम विकी को कान में बताया, लेकिन ऑडियंस को वो नाम सुनने को नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है? भले ही ऐसा लग रहा हो कि गर्ल विथ नो नेम अब हमेशा के लिए जा चुकी है, मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आएगी जब उसकी जरूरत होगी। उसने कहा था कि वो विकी के अंदर बस चुकी है क्योंकि उनके सोल्स एक हो गए हैं। तो हो सकता है कि वो स्त्री 3 में विकी के अंदर से इमर्ज करे अगर चंदेरी किसी और इविल के कब्जे में आता है तो। लेकिन अगर ये श्रद्धा के कैरेक्टर का लास्ट अपीयरेंस है तो मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी एक्टर है। स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि एक ब्रास अर्न जो लाभा से भरा हुआ था, जिसमें सरकटा का सर डिस्ट्रॉय हो गया था, चंद्रभान के उस पागल डिसेंडेंट के दरवाजे तक पहुंच गया। जब उसने अर्न का लिड खोला, चंद्रभान की वेंचफुल सोल या डिस्ट्रक्टिव पावर्स उसके डिसेंडेंट के बॉडी में घुस गई और इसके कारण वो शायद इस यूनिवर्स का नेक्स्ट सुपर विलन बनने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो अगला सरकटा बनेगा क्योंकि वो थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा, लेकिन वो जरूर उससे ज्यादा डेंजरस बनने की कोशिश करेगा। उसे अपने आप को स्त्री की पावर से इम्यून बनाना पड़ेगा और उसे एक बेहतर तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि चंदेरी के लोग उसकी एनर्जी सोर्स बन सके। शायद चंद्रभान का डिसेंडेंट अपना फिजिकल फॉर्म रिटेन करेगा और एक नाइस गाय होने का प्रिटेंड करेगा और टाउन के लोगों को अपने सपोर्टर्स और फॉलोअर्स में बदल देगा। जब वो कन्विंस्ड हो जाएगा कि कोई भी काउंटर स्पेल या सुपर पावर उन्हें उसके खिलाफ करने में काम नहीं आएगी, तो वो अपने पावर का असली रूप अनलीश करेगा। ऑल्टरनेटिवली ये चंद्रभान का डिसेंडेंट मुंजा जैसे विलेंस को रिक्रूट करेगा ताकि वो अपना वर्जन ऑफ लीजन ऑफ डूम बना सके और अपने मिसोजिनिस्टिक इमेज में दुनिया को दोबारा रीशेप करना शुरू करे, जो कि चंदेरी से शुरू होगा। सरकटा के खिलाफ फाइट में चंदेरी के हीरोज की मदद करने के बाद भास्कर को गर्ल विथ नो नेम के लिए लाइकिंग डेवलप होती है। अनफॉर्चुनेटली उसे पता नहीं होता वो लड़की अब गायब हो चुकी है और उसका सिर्फ एक हिस्सा विकी में बचा है। भास्कर ने कहा था कि विकी गर्ल विथ नो नेम के सुपरनैचुरल प्राउस को हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से गलत साबित होती हुई दिखाई पड़ती है। विकी ने कुछ सुपर पावर्स गेन कर लिए हैं और अभी तक वो अपने आप को हैंडल करने में काबिल है। तो अगर भास्कर गर्ल विथ नो नेम के सोल से अट्रैक्टेड है जो विकी के अंदर बस चुका है और सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंसेस से नहीं, तो शायद वो उसके साथ रोमांस करने का ट्राई जरूर करेगा। जोक्स अपार्ट, इन सब के अलावा भास्कर ने रिवील किया कि एक वैम्पायरिक एंटिटी उसका पीछा कर रही है। मैंने सोचा था कि वो मुंजा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सिंस उस सुपरनैचुरल क्रीचर ने ब्लड सर्किंग एबिलिटीज नहीं दिखाई, मुझे लगता है कि भास्कर एक बिल्कुल नए कैरेक्टर के बारे में रेफर कर रहा था। बॉलीवुड में वैम्पायर रिलेटेड स्टोरीज ज्यादा नहीं बनती है और अगर ये फ्रेंचाइजी इस ब्लड सकर को इंट्रोड्यूस करती है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बस ये वैम्पायर हीरोज के साइड में होगा या विलेंस के, यही देखना बाकी है। अभी मैडिक सुपरनैचुरल यूनिवर्स से नेक्स्ट फिल्म शायद आयुष्मान खुराना और समांथा स्टारर वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर ही हो सकता है। हिस्टोरिकली वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ही दिलजले आशिक है और जैसे कि भास्कर ने वैम्पायर्स का टीज किया, तो आई गेस ये दोनों दिलजले आशिक आपस में भिड़ने वाले हैं।
और इंडिया का वेरी ओन ट्वाइलाइट सागा शायद हमें देखने को मिल सकता है। एनीवे, अक्षय कुमार का कैरेक्टर शायद यहाँ सबसे पिवटल होने वाला है। हालांकि वो बाहर से अपने एंसेस्टर्स जैसे क्रूएल ना लगे, पर जब उसने एक जगह पे बदजात औरत करके चीखा और अपना हाथ उठाया था तो उसका माइंडसेट हमारे समझ में आ गया। और अभी उसके पास चंद्रभान की पावर्स और एक लावा एनर्जी का पावर भी है, तो शायद अभी हमारे सारे हीरोज को इकट्ठा होना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। However, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उस लोटे को पागल खाने तक लाने वाला कौन था। एंड आई गेस ये विकी का ही कोई जान पहचान वाला होगा जिसे चंदेरी के वुमेन एम्पावरमेंट से प्रॉब्लम थी। तो लेट्स वेट फॉर द टाइम बीइंग एंड सी कि आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। स्त्री 2 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।